साइन करके जाइए। बस अभी आ रही हूँ 2 मिनट में। मैडम कर दीजिए ना प्लीज, 1 सेकंड लगेगा। मैंने तुझसे अभी बात करती हूँ। क्या प्रॉब्लम है तेरी? तुझे दिख नहीं रहा मैं फोन पे बात कर रही हूँ? साइन कर दो लगा रखा है। और मैं ना सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर जा रही हूँ, आ जाऊंगी जल्दी वापस। कोई जरूरत नहीं है साइन की। देखिए मैडम, सर ने बोला मुझे कि बिना साइन करे किसी को बाहर मत जाने देना, और सब ऐसे ही कहते हैं कि 5 मिनट में आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, और सब एक आधे आधे घंटे में आते हैं और फिर सर हमको सुनाते हैं। आप प्लीज कर दीजिए साइन। अरे यार मैं बोल तो रही हूँ कि मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है साइन की। अरे तो मैडम आप साइन कर दीजिए ना, उसके बाद आप कितनी भी देर में आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना सर फिर मुझे डांटेंगे और मेरी नौकरी की बात आ जाएगी। तो प्लीज आप साइन कर दीजिए। बड़ा ही बदतमीज है तू तो। साइन करना ना, ला साइन करना ना, साइन करना ना, ये ले कर दिया साइन। पकड़ अब इसको। अरे मैडम ये क्या किया आपने? जुबान लड़ा रहा है ना मुझसे? तेरे साथ था मैंने जो कुछ भी किया बिल्कुल सही किया। तेरे जैसे बदतमीज लोगों के साथ में यही करना चाहिए। क्या हो रहा है ये सब? देखना सर इस गार्ड को, कितना बदतमीज है ये। मैं बाहर जा रही थी, एक तो इसने मुझे रोका, ऊपर से बदतमीजी भी की। अरे सर आपने ही तो कहा है कोई भी ऑफिसर में बाहर जाए तो उससे साइन करा के बाहर भेजो। मैं तो बस अपना काम कर रहा था, मैंने मैडम को साइन करने के लिए बोला, मैडम ने इसी बात में मुझे चाटा मार दिया और सर एंट्री डायरी का पेपर ही फाड़ दिया। ये पड़ा सर। साक्षी, ये क्या बात हुई? इसको मैंने ही कहा था अगर कोई भी बाहर जाएगा तो उससे साइन करवाएगा, लेकिन तुमने क्या किया? फालतू में उसका पेज फाड़ दिया और उस पर हाथ भी उठाया। लेकिन सर मैं तो 2 मिनट के लिए बाहर जा रही थी। साक्षी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, अभी के अभी इससे माफी मांगो। सर मैं सिक्योरिटी गार्ड से सॉरी। मैंने बोला ना, माफी मांगो। सॉरी। चलो इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, आगे से ख्याल रखना। चलो मेरे साथ। मैडम आपने बुलाया मुझे? नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें। आपने नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया मुझे? शायद तुम्हें सर ने बुलाया होगा अपने कैबिन में। जाओ तुम उनके कैबिन में चले जाओ मिलने। ठीक है मैडम। मैडम सर तो नहीं है अपने कैबिन में। अच्छा, सर कैबिन में नहीं है, शायद किसी जरूरी काम से बाहर गए होंगे। तुम एक काम करो, तुम जाओ अपना काम कर लो। ठीक है मैं बाद में। साक्षी, मेरे कैबिन में 1 लाख रुपए थे, वो कहाँ हैं? क्या? सर मुझे नहीं पता कि आपके कैबिन में पैसे रखे थे। देखो साक्षी, मेरे कैबिन में सिर्फ तुम ही जा सकती हो और कोई नहीं जा सकता, इसलिए तुम्हें ही पता होगा ना कि वो रुपए कहाँ हैं। पर सर मैं तो आपके कैबिन में गई नहीं, मैं तो जब से आई हूँ तब से अपने कैबिन में बैठ के काम कर रही हूँ। तो फिर? हाँ सर, याद आया मुझे। अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने आपके कैबिन में अंकुश सिक्योरिटी गार्ड को जाते हुए देखा था। मुझे लगता है सर उस गार्ड ने ही आपके कैबिन से पैसे चुराए होंगे। अरे नहीं नहीं, वो लड़का ऐसे नहीं कर सकता, और वैसे भी हम किसी पर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। देखिए सर, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही हूँ उस पर, लेकिन इतने सारे पैसे देख के तो किसी की भी नीयत फिसल सकती है। आप खुद सोचिए ना। सर मैं ना एक काम करती हूँ, आपके केबिन में जो सीसीटीवी लगा है उसका एक्सेस मेरे पास भी है, मैं आपको अभी चेक करके बताती हूँ। ये देखिए सर, मैंने आपको बोला था ना कि आपके केबिन में वो गार्ड गया था। आगे देखिए, सच बोल रही हूँ मैं। सही कहा तुमने, तुम चलो मेरे साथ। जी सर। क्यों बे, मेरे पैसे कहाँ हैं? साहब कौन से पैसे साहब? बे वही पैसे जो तूने चुराए हैं। साहब मुझे नहीं पता कौन से पैसे साहब। सर इससे पूछ के टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप? इसका बैग चेक करते हैं ना, बैग दे अपना। ये देखिए सर, मैंने कहा था ना आपसे, पैसे जरूर इसी ने चुराए होंगे। अबे चुप कर, मेरे सामने ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। तू अंदर लॉबी में आ, तुझे वहां देखता हूँ। चलो। अंकुश, मुझे सच सच बताओ, ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? सर मुझे सच में नहीं पता वो पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए, मैं तो खाना खाने बैठा था। अंकुश, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूँ? सच सच बताओ, ये पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? तुमने चोरी की है क्या? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता ये पैसे मेरे बैग में कहाँ से आए, पर मैंने चोरी नहीं करी है साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा, तो तुमने चोरी नहीं की है, तो ये पैसे तुम्हारे बैग में क्या कर रहे हैं? देखो अंकुश, मैं लास्ट बार पूछ रहा हूँ, ये पैसे तुम्हारे बैग में कैसे आए?
अगर सर मुझे पता होता मैं सच में आप लोगों को बताया था कि पैसे कहाँ से आए। समझ गया मैं अभी के अभी तुम्हें इस ऑफिस से निकालता हूँ। ऑफिस से निकलो। सर मैं क्यों निकलूं? मैंने थोड़ी चोरी की है सर, चोरी तो इसने की है। ये गया था आपके कैबिन में, मैंने आपको दिखाई भी थी सीसीटीवी फुटेज। साक्षी, तुमने मुझे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई है जिसका एक्सेस तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें एक बात पता नहीं, मेरे कैबिन में एक हिडन कैमरा भी लगा है जिसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है। उसमें मैंने सब कुछ देख लिया है कि तुम मेरे कैबिन में क्या कर रही थी। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तुम इस कंपनी में इतने सालों से काम कर रही हो और तुम्हारा बिहेवियर कभी नहीं सुधर सकता। और ये बेचारा इतना ईमानदार है और तुम इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही हो, वो भी किस लिए? कि इसने तुम्हारी थोड़ी सी बेइज्जती कर दी थी। अरे बेइज्जती इसने नहीं, मैंने की थी, तो फिर क्या करोगी? तुम मुझे भी बाहर निकाल दोगी? अरे वो बेचारा तो अपना काम कर रहा था, मैंने बोला था ये सब करने के लिए। देखो साक्षी, तुमने जो भी किया है ना, उसकी कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। ये जो तुम्हारी वर्षों की मेहनत थी ना, वो सारी की सारी धरी की धरी रह गई। अब तुम्हारी इस कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। साक्षी, मैंने क्या बोला? निकलो यहाँ से। अंकुश, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की। अरे सर, आप मेरे से माफ़ी मत मांगिए, पर मैंने चोरी नहीं करी साहब, मैं चोर नहीं हूँ सर। मैं 4 पैसे कम कमा लूँगा पर चोरी नहीं करूँगा, अपनी ईमानदारी का खाता हूँ सर मैं। मुझे पता है, अब तुम जाओ अपना काम करो। ठीक है साहब, धन्यवाद।